बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। देखिए, पता सबको था, लेकिन पहली मर्तबा ओपनली बात खुलकर सामने आ गई है। हुआ ये है कि आपको पता है कि अमेरिका के F-35 तैयारे को हिट किया गया, F-15 को हिट किया गया, F-18 को हिट किया गया, तमाम चीज़ों को हिट किया गया। स्पेशली अमेरिका का पहली मर्तबा कोई तैयारा इस तरह हिट किया गया है काफ़ी अरसे के बाद, जो ईरान की जानिब से किया गया। अब इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइनलाइज किया उसमें पता ये चला है कि ईरान के पास अपने मिसाइल है, लेकिन जो अमरीकी तैयारा हिट किया गया है वो चाइनीज मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं अमरीका के फाइटर जेट को गिराने के लिए। उन्होंने कहा कि चाइना ने ईरान को एडवांस लेवल का लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम दिया था, जो अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि रेडार पर नहीं आते थे और ना डिटेक्ट होते थे, उनको सारी जिंदगी अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया कि रेडार पर वो नजर ही नहीं आते, तो उन्होंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था और वो सीधा जाकर ईरान को फैसिलिटेट करते हैं। ईरान ने पहले डिटेक्ट किया और उड़ा दिया। अब उन्होंने कहा कि ये इतना भयानक है कि चाइनीज मेड शोल्डर लॉन्च मिसाइल उन्होंने इतना तबाहकुन लेवल पर इस्तेमाल किया है कि चाइना ने अब अमेरिका की सारी बादशाहत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा ये इतना खतरनाक मामला है कि देखिए, अमेरिका के जो जेट्स हैं वो आज के बाद महफूज नहीं। खाली अमेरिका के नहीं, इजराइल के भी जेट्स आज के बाद महफूज नहीं है। और ईरान का जहां तक मामला है कि ईरान के पास अब वो टेक्नोलॉजी आ गई है, वो इसीलिए धड़ल्ले से अमेरिका को कह रहे हैं कि आप हमारी शराइत माने। वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास मिसाइल रेडार सिस्टम ऐसा है कि अमेरिका के पायलट ना तो यानी पूरी तरह बच सकते हैं, और अब की जंग में अमेरिका के पायलट भी पकड़े जाएंगे, मारे भी जाएंगे, और उसके बाद उनके जेट्स भी तबाह होंगे। देखिए, जेट्स तो हमने ऑलरेडी देखे थे, खाली अमेरिका के नहीं तबाह होंगे, अब इसराइल के भी तबाह होंगे। उन्होंने कहा कि अब चाइना जिस तरह ईरान की मदद कर रहा है, ये स्पेशली जो अभी जंग बंदी हुई है उसमें जितनी मदद हुई है, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि जंग बंदी के दौरान आपने चीजों को एनालाइज किया, कहाँ कहाँ अमेरिका की मिस्टेक्स हुई। जंग के दौरान तो जाहिर सी बात है चीजें चल रही हैं, वो आ रही हैं, जा रही हैं, उस दौरान तो आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज नहीं करते, आपने तो सिर्फ अटैक करना है। जब जंग बंदी होती है, जब अमन का टाइम होता है, तब आप वीकनेस पर काम करते हैं कि अच्छा हमने ये मारा था, यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ, ये बिहेवियर है, ये पैटर्न है, ये एआई का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा जब अमेरिका की बादशाह इतनी खतरे में आ चुकी हुई है कि अब ये जो जंग बंदी है इसका इतना ईरान को फायदा हो रहा है, इतना ज्यादा फायदा हो रहा है कि स्टेल्थ एडवांटेज जो अमेरिका को हमेशा से था, वो एडवांटेज उनको खत्म हो चुका हुआ है। और F-35 तैयारे अब ना बचेंगे, और खाली अमेरिका के नहीं, यानी ये चैलेंज इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका के साथ साथ अब इसराइल के पायलट भी उनके हाथ में लगने वाले हैं। जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है, आप सोचें कि आप एक तो इन्होंने जो प्रोवाइड किया वो ऐसा नहीं है कि रेडार जब ये आएंगे डिटेक्ट करेगा, लॉन्ग रेंज, यानी दूर से अमेरिका के तैयारे जब उड़ेंगे तभी आप उनको डिटेक्ट कर लेंगे। आपने एक चीज गौर की है कि इस दफा जो अटैक हुआ है, ये जो 2-3 दिन पहले, ये बड़ा छोटा सा था। अमेरिका के F-35 तैयारे एयर स्पेस में भी दाखिल नहीं हुए, ईरान की ड्रोन आ हुआ है, जेट्स नहीं दाखिल हुए, और उन्होंने दूर से मिसाइल मार दिए और वो लेकर भाग गए। यानी इसका मतलब है कि आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिए। सो ये मॉडर्न सरफेस टू एयर जो मिसाइल होते हैं, ये इतने ज्यादा एक्यूरेट होते हैं कि आप इनको हिट करें तो सीधा जाकर लगते हैं। सो इनको जाहिर सी बात है, ईरानी इंजीनियर्स हैं उनके पास, उनके लोग हैं, उनको ट्रेन किया गया है। अब रेडार, मिसाइल, बैटरीज, ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं जो अब अमेरिका के लिए तबाही का सामान इस वक्त प्रोवाइड कर रही हैं। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इनका जो सिस्टम है वो हीट, रेडियो मिशंस और सिग्नेचर्स, ये असल में इनके थ्रू वो ट्रैक करता है एयरक्राफ्ट को, और खाली ये रेडार पर काम नहीं करता। चाइना के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज आपको पता है क्या है? चाइना की टेक्नोलॉजी जो बनी हुई थी, अब चाइना के रेडार के मामला ये है कि दुनिया भर के अंदर उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है। देखिए, पाकिस्तान ने भी चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके राफेल गिराए, तो चाइना ने हुआ ये है कि सीक्रेटली, सबको पता है अमेरिका के साथ और यूरोप की, देखिए दुनिया में 2 ही तरह की तो टेक्नोलॉजी थी ना, तीसरी चाइना थी।
कि दुनिया में जिनके डंके बजते थे, एक यूरोप की थी और उसको पाकिस्तान ने गिरा दिया, एक अमेरिका की थी जो इसराइल भी इस्तेमाल करता, मिडिल ईस्ट पूरा वर्ल्ड यूज करता, उसको ईरान ने गिरा दिया। और गिराने वाली कौन सी टेक्नोलॉजी है? चाइना। आप ये छोड़ दें कि गिराया किसने, पाकिस्तान ने गिराया या ईरान ने गिराया, आप ये देखिए टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई है। तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है और चाइना ने किया क्या है कि उन्होंने पिच करना शुरू कर दिया है दुनिया के उन ममालिक को। अब आप ये सोचें स्पेशली उन ममालिक के अंदर कौन सा मुल्क शामिल होगा? नॉर्थ कोरिया। आप देखेंगे कि जैसे ही अमेरिका की कभी लड़ाई होगी नॉर्थ कोरिया के साथ या साउथ कोरिया आएंगे, तो आप ये सोचें उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और जो अमेरिका ने हेविली इन्वेस्ट किया हुआ है इसराइल के साथ, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग, डिकॉय, काउंटर मेजर्स, इंटेलिजेंस, सब कुछ टोटली बर्बाद हो गया। तो चाइना के अब जो मिसाइल हैं, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया भर के अंदर डंके बजा रही है। ये एक जाहिर सी बात है, अमेरिका के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब दुनिया में इनकी टेक्नोलॉजी के डंके बज रहे हैं, जब दुनिया भर के अंदर इनकी टेक्नोलॉजी की वाहवाह हो रही है, तो अमेरिका कहां पर स्टैंड करेगा? जो भी आप ये कहें, अमेरिका के लिए इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब आप अमेरिका का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अमेरिका ने आने वाले वक्त में जो चीजें संभाल कर रखी हुई थी, वो अब अमेरिका की बुरी तरह बेनकाब हो गई हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इमेजिन करें ट्रंप इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन की फिक्र कर रहा है और ये जंग छिड़ जाती है किसी भी वजह से दोबारा। आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं तेल की कीमतें कहां पर जाएंगी, बैंकरप्सी क्या होगी, आसमान पर चीजें, ये सारी चीजों को आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं। आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करें जो असल कहानी है, और वो ये कहानी है कि अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर अगर अपने तैयारे गवा देता है, अगर अपने पायलट्स पकड़वा देता है, जेट्स उनके तबाह हो जाते हैं, तो आप फिर अंदाजा कर लें कि अमेरिका के साथ क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। यानी ये वो चैलेंज है अमेरिका के लिए जो उन्होंने आज से पहले कभी फेस नहीं किया। यानी तैयारे तबाह, चीजें तबाह, सब कुछ टोटली तबाह बर्बाद। हमने ये पहले भी देखा है, हम आज भी ये देख रहे हैं कि ये मामला इस तरह के हैं। इसमें अब क्या सूरत हाल हो सकती है? इसमें चैलेंज ये हो सकता है कि अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी सब कुछ अगर तबाह हो जाती है इलेक्शन से पहले, तो आप फिर उसका अंदाजा लगा लें कि इलेक्शन से पहले अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो उसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इन तमाम चीज़ों पर। ये काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के लिए एक परेशान कर देने वाली सूरत हाल में कन्वर्ट होती जा रही है। देखिए, अमेरिका को और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये जो चैलेंज है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन से पहले कोई पायलट गया, इजराइल का पायलट, देखिए अब ईरान ने तो नहीं छोड़ना ना, आप ये गलती तो नहीं करेंगे कि आप रिवेंज लेंगे, आप अगर आपकी एक चीज तबाह हो गई आप दोबारा जाकर अटैक करेंगे। ये क्यों अमेरिका अभी तक नेवी से क्लियर नहीं करवा पाया स्टेट ऑफ वार में से? आप गौर करें, कतर ने आज कह दिया है, उन्होंने कहा ठीक है ईरान चार्ज कर रहा है, फीस चार्ज कर ले, हम इस बात पर तैयार हैं। यानी वक्ती तौर पर कर ले, लेकिन वो वक्ती तौर नहीं होता, वो परमानेंट होता है। क्यों? सबको पता चल गया। क्या गल्फ कंट्रीज को नहीं पता कि अमेरिका के F-35 तैयारे हिट हुए हैं, F-18 हुए हैं, F-15 हुए, क्या उन सबको नहीं पता? सबको पता है। क्यों? इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका, जाहिर सी बात है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन में जा रहा है। तो यहाँ जो सूरत हाल अमेरिका के लिए पैदा हो रही है वो आसान नहीं है, वो हैरान कर देने वाली है, वो तबाह कर देने वाली है। और यहाँ से पता चलता है असल में अमेरिका की मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या होगी। कुल मिलाकर अगर हम इस चैलेंज को देखें, अमेरिका की सिचुएशन को देखें, तो आपको एक बात अच्छी तरह नजर आएगी कि अमेरिका के जितने मामलात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं। उनको अगर कोई दुरुस्त करना चाहे, उनको अगर कोई देखना चाहे, तो वो आपको नज़र आएगा कि अमेरिका की अब जो बाकियात हैं, क्यों इत्तेहादी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उनको पता है अपनी हिफाजत अमेरिका कर नहीं पाया, हमें तबाह करेगा। कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी ताइवान यूज़ करता है, इजराइल यूज़ करता है, मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज़, यूरोप की टेक्नोलॉजी अपनी यूज़ करते हैं। सोचे यूरोप के साथ भी ये सूरत हाल होगी तो आगे आपको पता है राफेल की जो शेयर्स हैं और प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी कितनी गिर चुकी हुई हैं, क्या सूरत हाल है। तो प्राइसेस जब डाउन होती हैं, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं, तो आपके सामने है सूरत हाल क्या होती है। अब यहाँ जो असल मसला है, इस जंग ने डायनामिक्स बदल दी है। मिसाइल है,
मिसाइलों के साथ साथ आज ड्रोन्स, ये जंग है, ये अब दुनिया के अंदर चीजें बदल गई हैं। आज अमेरिका के जितने जहाज हो, जितनी चीजें हो, जब आप सारी जिंदगी एडवांटेज स्टेल्थ का लेते रहे थे, जब आप ये काम कर रहे थे, तो चाइना तरक्की कर रहा था। अब ना इसराइल के तैयारे बचेंगे और ना अमेरिका की, इसीलिए तो ट्रंप रिलक्टेंट है। नेतन्याहू कह रहे तुम अटैक करो, वो कह रहा है कि भाई हम अपने पायलट और ये चीजें गवा ली तो अभिनंदन से बड़ा केस हो जाएगा। अभिनंदन को तो आप भूल ही जाए ना, जो होगा इनके साथ, इनके पायलट पकड़े जाएंगे और